चिराग पासवान, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। काफ़ी मुश्किल घड़ी होगी इस वक्त आपके लिए, पर्सनल लाइफ में भी अगर बात करें और पॉलिटिकली भी बात करें, राजनीतिक तौर पर क्या मुश्किल है इस वक्त आप? राजनीतिक तौर पर मुश्किलें ज़्यादा नहीं हैं। पापा ने हमेशा सही रास्ते पर, भले वो कितना भी कठिन हो, उस पर चलना हमेशा से सिखाया। ईमानदारी की बात है रोहित, आप भी समझेंगे, अगर बिहार पे सिर्फ राज करने की लड़ाई होती तो मुझे लगता है मैं जिस अलायंस में था वो इतना सहज था और इतना कंफर्टेबल था, ऑलमोस्ट लाइक अ रेड कारपेट वॉक की तरह था। शायद मैं जितनी सीटें लड़ता उतनी जीतता, आने वाली सरकार में भी एक अच्छा प्रतिनिधित्व हम लोगों का होता। बट पापा ने बोला कि हमेशा सही राह पर चलना है। जो डगर मैंने अपनाई है वो बिहार पर राज करने की नहीं, बिहार पर नाच करने की है। बिहारी अस्मिता की लड़ाई है मेरी, उसी पे चल रहा हूँ। हाँ, पापा की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। वो जब हमेशा पीछे खड़े रहते थे तो दुनिया से लड़ने की ताकत मुझे मिलती थी। कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती थी जो मुझे असंभव लगे या मुझे कोई चीज़ विचलित करे। आज जब वो नहीं है तो ज़रूर उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, पर यह विश्वास है कि उनका आशीर्वाद निरंतर मेरे साथ है और जिस राह पर मैं चल पड़ा हूँ उस पर जीत ज़रूर हासिल करूँगा। पापा क्योंकि हमेशा से जनसंपर्क में रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं, तो जनता में कितना आक्रोश है माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर, ये बात मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं थी। वो भली भांति इस बात को जानते थे और इसीलिए हमेशा वो मुझे कहते थे कि अपने सिद्धांतों से तुम भी समझौता मत करो और जो तुम्हें सही लगता है वही करो। उनको पता है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कभी भी मैं सहज नहीं रहा हूँ। सहज रहता तो रोहित, मेरे पास 2014 में भी विकल्प था चुनने का। 2014 में जब ये प्रधानमंत्री जी के सामने से थाली छीनकर अलग हुए थे, उन्हीं का हाथ छिटक कर ये अलग हुए थे, तो उस वक्त भी मेरे पास विकल्प था। मैं चाहता तो मैं नीतीश जी के भी साथ जा सकता था, पर मैंने चुना कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ जाऊंगा। मैं इनके साथ उस वक्त भी इसीलिए नहीं गया, क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास नहीं है। मुझे पता है कि अगर यही मुख्यमंत्री रहेंगे और अगर आज भी अगर ये दोबारा अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो कल को फिर मेरे बच्चों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, कल को फिर बर्बादी की कगार पर बिहार आकर खड़ा होगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी के साथ मैं कभी ना मैं रहा और इसीलिए पापा भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे और उन्होंने हमेशा बोला कि तुम अपनी राह अलग करो। और वो चाहते थे कि हम लोग नीतीश जी के सामने हम लोग चुनाव लड़ें। वो जानते थे कि जनता में कितना आक्रोश है और उनको भरोसा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर। बार बार वो बोलते थे कि तुम्हारे पास एक इतनी अच्छी एक आइडियोलॉजी है, तुम्हारे पास एक इतनी अच्छी नीति है जिससे बिहार का सही मायनों में विकास हो सकता है, उसको लेकर तुम जनता के बीच जाओ। और इसीलिए मुझे डर नहीं है, मुझे पता है मेरी नीति सही है।